गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 3 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत द्वादश पाठ है कै रक्षति कै रक्षिते का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केन पीड़ित है वह बहिरागत है। बहिरागत है मतलब बाहर आया। किससे परेशान होकर, किससे दुखी होकर वैभव बाहर आया? इसका उत्तर होगा प्रचंडो उष्मणा, भीषण गर्मी से। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काट दिए जाते हैं? तो भवन बनाने के लिए बेटे काट दिए जाते हैं पेड़। इसका आंसर होगा वृक्षः। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं? तो रास्ते में जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसे देखकर, और कूड़े को संस्कृत में कहते हैं अवकर भांडारम। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित भी कैसे आचरण करते हैं? इसका आंसर है अशिक्षितों की भांति, और इसका उत्तर होगा अशिक्षिता एव। प्लास्टिक मृत्तिकाया लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक जब मिट्टी में मिलती है तो उससे किसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है? क्षति, नुकसान। उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक हानि होती है। च अद्य निधाग तापस्य किम शुष्कता याति, आज बहुत अधिक गर्मी के कारण क्या सूख रहा है? बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। इसका आंसर होगा निधाग ताप तपत्तस्य तालु शुष्कता याति, बहुत अधिक गर्मी के कारण तालु सूख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? उत्तर होगा परमिंदरः गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध है, कि बाहर वायु का जो वेग है, हवा है, वह बिल्कुल रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, हम किसके निर्माण के लिए पेड़ों को काटते हैं? मार्गाणां ऊपरी गमित सेतूनां निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, हम जो है रास्ते बनाने के लिए और नदियों पर पुल बनाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं। गए विनय संगीताम आहूय किम वदति, विनय संगीता को बुला करके क्या बोलता है? उत्तर विनय वदति यद महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमदभ्य, कि विनय बोलता है कि महोदय कृपा करके मार्ग में घूमे। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है? रोजनी आगत्य बालै सह साकं सवक्षिप्तकरं संगृह्य अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन भी आकर बच्चों के साथ कूड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन में या कूड़े वाली कंडोल में डालती है। डे अंते जोसफ पर्यावरण रक्षाए क्या उपाय बोधयति, अंत में जोसफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? उत्तर होगा बेटे इसका अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पदार्थानां विविध पक्षः विचारणीय, कि हमें अपने पिता के और माता पिता के साथ मिलकर और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए, कि प्लास्टिक का हमारे लिए क्या नुकसान है और क्या उसका फायदा है। 3, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों को आधारित मानकर प्रश्नों का निर्माण करिए। जागरूकताया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यसि, अब ये जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति, बाद में क्वेश्चन मार्क। है धेनु शाक फलानी आवरणे सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादती, समय जो गाय हैं वह सब्जी और फलों के साथ प्लास्टिक की चीज़ों को भी खाती है। धेनु कई आवरणे सह प्लास्टिक संयुतम अपि खादती स्म, क्वेश्चन मार्क। वायु वेगे सर्वथा अवरुद्धा आसीत्, कः सर्वथा अवरुद्धा आसीत्? गए सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले
पातयन्ति। इसका जो आंसर होगा वह होगा कस्मिन और कुत्र। सर्वे अवकरम संग्रह है कस्मिन कुत्र पातयन्ति क्वेश्चन मार्क। ड है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। आंसर होगा इसका बच्चों अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते क्वेश्चन मार्क। सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवति। नदी तीरम को हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे सर्वे कम प्राप्तः प्रसन्ना भवति क्वेश्चन मार्क। संधि विच्छेद करने, संधि विच्छेद मतलब अलग अलग करना और संधि करना, दो वर्ड शब्दों को मिलाकर एक साथ लिख देना। जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो हमारे पास एक पक्ष होगा ग्रीष्म और दूसरा शब्द जो होगा वह होगा ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य, बहि धन आगत्य। कांचित, काम धन चित। तद्वनम, तत् धन वनम। कमल इत्यादिना दीनी, कमल धन इत्यादिनी। अंतिम है अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव धन आनंद धन प्रदो अयम। विशेषण सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण के साथ विशेष्य पद को जोड़िए। कानिचित शांति, स्वच्छानि ग्रहाणि, पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम, महति क्षति। क्षति होता है हानि होना। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखिए। पहला है प्रचंड उष्मणाम पीड़िता बालः सायंकाले एक एक कृत्वा गृह अभ्यंतर गता। बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित बच्चे एक एक करके घर के अंदर चला गया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सभी बच्चे घर से बाहर आ गए थे। ख मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापन कुर्वन्ति। रास्ते में जो मित्र होते हैं वे देखते हैं कि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ, फिर आपस में बात करते हैं। बात बिल्कुल सही है और इसे हम राइट कर देंगे। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। हम भी पर्यावरण की स्वच्छता के लिए प्राय ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। वायु विनाशनम अपि जीवितम न शक्यतु। बिल्कुल सही है क्योंकि हवा के बिना हम एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। रोजलिन अवकरम इतस्तः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। नो, रॉन्ग है ये। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। सुपुत्र कुल को जलाता नहीं है बल्कि कुपुत्र जलाता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। बाल कहा धेनु कदलु फलाने भोजयंती। बच्चे गाय को कदली फल देते हैं, राइट है। ड जय नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवति। नदी के जल में नहाकर बच्चे खुश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं तो एक बार देख लो सारे घटनाक्रम को। नंबर डाल रखे मैंने इसमें। पहले नंबर पर आएगा ग्रहे प्रचंड उष्मणा पीड़ितना बाल मित्राणि एक एक कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, पहला। दूसरा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवक्रम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। थर्ड होगा बेटे इसमें उपरीतः अवकरम क्षिप तुम उद्यता रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। फोर्थ है प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षण पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बाला कृत निश्चया भवन्ति। फिफ्थ होगा शाक फलानावरणे सह प्लास्टिक संयुतमपि खादन्ति धेनुबालकः कदली फलानि भोजयन्ति। 6 बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवक्रम यथास्थानं प्रक्षिपति। वृक्ष 7th है वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन उष्मावर्धेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्तः भवन्ति। अंतिम और 8th है लाइन इसकी अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। धन्यवाद। इस प्रकार इस चैप्टर का जो अभ्यास कार्य था वह पूरा हुआ। इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।